नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय महानगर चेंबर ऑफ मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज द्वारा शहर के 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यापारियों व उनके कर्मचारियों के लिए शनिवार 5 जून को दशहरा मैदान परिसर स्थित मनपा आइसोलेशन दवाखाने में विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा किया गया। इस समय मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काड़े, वरिष्ठ समाज सेवी हरिभाऊ मोहोड़, महानगर चेंबर के अध्यक्ष सुरेश जैन व सचिव घनश्याम राठी बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस शिविर का उद्घाटन करते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने महानगर चेंबर द्वारा किए जाने वाले कामों की प्रशंसा करने के साथ ही लॉकडाउन काल के दौरान व्यापारियों द्वारा सरकार व प्रशासन के साथ किए गए सहयोग की सराहना भी की। इस शिविर में कई व्यापारियों ने अपने परिजनों व कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहकर कोविड प्रतिबंधात्मक टीका लगवाया। कोविड संक्रमण काल के दौरान अपने माता पिता का साया खो चुके सार्थक नामक बच्चे को गोद में लेकर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उसे काफी लाड़ प्यार किया। इस बच्चे से मिलने हेतु पालक मंत्री यशोमती ठाकुर आज कुर्रा गांव पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सार्थक नरेश तिजारे के घर पर जाकर उसका हालचाल जाना। कोविड महामारी के दौर में किसी की माँ और किसी के पिता की मौत हुई है, वहीं कुछ बच्चों के माता पिता का निधन हुआ है। चंद्रपुर में रहने वाले सार्थक नरेश तिजारे नामक बालक के माता पिता की कोरोना से मौत हो गई थी। ऐसे में सार्थक अमरावती जिले के कुर्रा गाँव में अपने मामा के यहाँ रहने चला आया। विपदा के इस दौर में अकेले पड़ गए सार्थक तिजारे से पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुलाकात की। साथ ही कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों का उज्जवल भविष्य संवारने के लिए सरकार ने उनके संगोपन की जिम्मेदारी ली है। साथ ही अनाथ हो चुके बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए की रकम भी डिपॉजिट की जाएगी और बच्चे के 21 साल की आयु पूर्ण करने पर उनको यह रकम ब्याज के साथ मिलेगी। प्लास्टिक का उपयोग टालने एवं छात्रों में पर्यावरण के प्रति दिलचस्पी निर्माण करने के उद्देश्य से महिला आर्थिक विकास महामंडल व महाराष्ट्र प्रदूषण मंडल की ओर से महिला स्वयं सहायता बचत समूह के माध्यम से 30,000 कपड़ों की थैलियों का निर्माण किया गया है। यह थैलियां छात्रों को वितरित की जाएंगी। इस उपक्रम का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों किया गया। कोविड महामारी के चलते घोषित किए गए संचारबंदी के दौर में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर देने के लिए अमरावती जिले में 3 लोक संचालित साधना केंद्रों को 30,000 थैलियां सिलने का काम दिया गया था। इसके लिए महिलाओं को रोजाना 150 से 200 रुपए का मेहनताना दिया गया। कपड़े से बनी इन थैलियों का जिले की महानगर पालिका व सभी नगर परिषद क्षेत्रों की स्कूलों में निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। शिवसेना के सह संपर्क प्रमुख प्रवीण हरमकर तथा सक्कर साथ मित्र परिवार द्वारा विगत 42 दिनों से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल व जिला सामान्य अस्पताल के कोरोना मरीजों व उनके परिजनों को भोजन की सेवाएं दी जा रही हैं और रोजाना सैकड़ों की तादाद में जरूरतमंदों के लिए सक्कर साथ परिसर में भोजन तैयार किया जा रहा है। इस स्थान पर स्वयं जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शनिवार को पहुंचकर इस उपक्रम में अपना योगदान दिया और पालक मंत्री ठाकुर ने रोटियां बेलने के साथ ही महिलाओं के साथ मिलकर सब्जी व रोटी के पार्सल भी तैयार किए। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर अपने परिवार के साथ सक्कर साथ परिसर में पहुंची और यहां उपस्थित महिलाओं से बातचीत करते हुए उनके काम में हाथ भी बटाया। पालक मंत्री को अपने साथ इस तरह काम करता हुआ देख यहां उपस्थित महिलाएं भी हैरत में पड़ गईं। विगत 3 दिनों से विधायक रवि राणा अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं और कोविड की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिहाज से उपाय योजनाएं करने हेतु यह दौरा आरंभ किया गया है। विधायक राणा ने वलगांव, चांदूर बाजार और तिवसा के कोविड सेंटर व क्वारंटाइन सेंटर को भेंट देते हुए सीधे कोविड वार्ड में प्रवेश कर मरीजों के साथ प्रत्यक्ष संवाद साधा और उनसे उपचार, भोजन व स्वच्छता के संबंध में उनकी समस्याओं व दिक्कतों को भी जाना। इन दिनों साइबर अपराधियों के हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं और बड़े पैमाने पर साइबर अपराध घटित हो रहे हैं, जिसकी चपेट में खुद अकोला के जिलाधीश जितेंद्र पापलकर भी आए हैं और पापलकर के नाम पर फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाते हुए कई लोगों से पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हुए उक्त फर्जी अकाउंट को बंद करवाया गया। साथ ही साइबर शाखा पुलिस द्वारा मामले की जाँच शुरू की गई है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थानांतर्गत इंदला गांव के पास 2 दिन पूर्व अधजली अवस्था में करीब 8 से 10 बोरे दवाइयां मिली थी। इस मामले की जांच के बाद पता चला है कि दवाइयों का यह स्टॉक रिद्धि सिद्धि फार्मा नामक मेडिकल एजेंसी का है। इस फार्मा एजेंसी में 1 वर्ष पूर्व 4 मई को आग लगी थी, जिसके बाद एजेंसी के संचालक द्वारा प्रतिष्ठान के जले हुए फर्नीचर एवं दवाइयों को कबाड़ में बेच दिया गया था। शायद कबाड़ विक्रेता ने इन दवाइयों को लाकर इस कुएं में फेंक दिया। ग्राम पंचायत क्षेत्र में दवाइयों को लाकर लापरवाही पूर्ण ढंग से फेंकने के मामले में ग्राम सचिव अरुण कालबांडे ने रिद्धि सिद्धि फार्मा के संचालक अजय ठाकुरानी पर 50,000 रुपए का दंड लगाए जाने की जानकारी है।
शनिवार तथा रविवार को केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की खोलने की अनुमति संचारबंदी के दौरान दी गई है, जिसके तहत शनिवार को शहर में केवल जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहीं। बावजूद इसके शहर के रास्तों पर तौबा भीड़ नजर आई और लोग बाग सड़कों पर बिंदास बिना खौफ घूमते नजर आए। इसके अलावा कई दुकानों में अच्छी खासी भीड़ भाड़ भी देखने को मिली। स्थानीय राशि फाउंडेशन द्वारा शनिवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गणेश कॉलोनी स्थित ब्रह्मगढ़ गणेश गायत्री मंदिर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय बतौर प्रमुख अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी बालकिशन जी पांडे व श्याम सुंदर शर्मा उपस्थित थे। इस आयोजन के लिए राशि फाउंडेशन के अध्यक्ष मनीष चौबे, उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, सचिव आशीष चौबे, सहसचिव गणेश शर्मा, कोषाध्यक्ष कमल साखरे, सदस्य यज्ञेश गोडालिया, मनोज खंडारे, घनश्याम वर्मा आदि ने महत् प्रयास किए और इस आयोजन के तहत मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए। विगत कुछ दिनों से लगातार सुस्त हो रही कोविड संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे दम तोड़ने की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है और लंबे समय बाद शनिवार को संक्रमितों की संख्या 300 के स्तर से नीचे आई। आज शनिवार को केवल 294 नागरिकों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93,782 पर जा पहुंची है। वहीं शनिवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 8 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें सभी स्थानीय मरीजों का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,495 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 173 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,668 पर जा पहुंचा है। शनिवार को मृत हुए मरीजों में मनपा क्षेत्र के 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 532 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 88,701 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,586 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 793 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2,818 मरीजों का समावेश। इसके अलावा इस समय 1,127 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 526 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,933 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले में इस समय नए संक्रमित मरीजों के साथ साथ अस्पतालों में भर्ती और होम आइसोलेशन में रखे गए एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट का औसत भी लगातार नीचे गिर रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 6,390 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से मात्र 4.60% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 94.58% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट में भी विगत कुछ दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। जिले के कुल 48 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2,470 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय केवल 645 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और 1,825 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या लगातार अधिक दिखाई दे रही है। साथ ही विगत कुछ दिनों से जिले में रोजाना पाए जाने वाले मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है। वहीं अब नए संक्रमितों की तुलना में पहले से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज होने का प्रमाण बढ़ गया है, जिसकी वजह से पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या बढ़ गई है। जिले में इस समय कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। इसके तहत गत रोज जिले के 103 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 13,137 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 8,770 ने पहला व 4,367 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या अमरावती जिले में 4,76,253 पर जा पहुंची है, जिसमें से 3,59,596 ने पहला तथा 1,16,657 लाभार्थियों ने पहले डोज के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में अब तक 18,17,898 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 14,14,023 लोगों ने पहला तथा 4,03,875 लोगों ने पहले डोज के साथ ही दूसरा डोज भी लगवाया है। जिले में विगत जनवरी से मई माह के दौरान डेंगू के 6, चिकनगुनिया के 2 तथा मलेरिया के 2 मरीज पाए जाने की जानकारी जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा दी गई है। इस हेतु डेंगू व चिकनगुनिया की जांच हेतु कुल 157 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से डेंगू की 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बीमारी का पॉजिटिविटी रेट 3.82% रहने से इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और चूंकि अब बारिश का मौसम शुरू होने में है, ऐसे में शहर में डेंगू का संक्रमण फैलने की संभावना जताई जा रही है। आज समूचे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। जून माह में मानसून का आगमन होता है और इस दौरान बड़े पैमाने पर नए पौधे लगाए जाते हैं। इस बात के मद्देनजर स्थानीय बाम्बू गार्डन स्थित नर्सरी में नए पौधे तैयार करने और उनके संरक्षण व संवर्धन की तैयारी करने का काम किया जा रहा है। गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे खत्म होने में है। इसके साथ ही बाजार में स्वादिष्ट व रसीले जामुन फलों की आवक बढ़ने लगी है और लोग बाग बड़े चाव से जामुन की खरीदी कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से जामुन को काफी लाभप्रद भी माना जाता है।
म्यूकरमाइकोसिस को लेकर जिले में जन जागृति करने के लिहाज से आशा स्वयं सेविकाओं के माध्यम से 7 से 9 जून के दरमियान अभियान चलाया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले द्वारा दी गई है। म्यूकरमाइकोसिस को लेकर जन जागृति करने का निर्देश पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दिया गया था। साथ ही तहसील स्तर पर स्थापित हेल्पलाइन यंत्रणा के जरिए ठीक हो चुके बाधितों से नियमित संपर्क रखने को लेकर जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा आदेश दिए गए थे। इस बात के मद्देनजर गाँव-गाँव में सर्वेक्षण व जन जागृति अभियान शुरू किया गया है। घरेलू व कृषि पंप के बिजली बिलों में ग्राहकों को 5% छूट दी जाए तथा किसानों को बुआई के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मांग बडनेरा के विधायक रवि राणा द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की गई है। इस निवेदन में कहा गया है कि लॉकडाउन काल के चलते अनेक लोगों का रोजगार छिन गया, व्यापार व्यवसाय ठप हो गए और बिजली के बिल बिजली विभाग द्वारा जबरन वसूले जा रहे हैं, किंतु किसान व नागरिक बिल अदा करने में सक्षम नहीं है, अतः उन्हें 5% की छूट दी जाए। गत रोज अमरावती शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान को लेकर निशाना साधा गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने कहा कि जिला कांग्रेस अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसके पदाधिकारियों द्वारा सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर टीका की जाए। निवेदिता चौधरी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा दी गई वैक्सीन के कारण ही आज महाराष्ट्र समूचे देश में टीकाकरण को लेकर सबसे आगे चल रहा है और कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा केवल डींगे हाँकने का काम किया जा रहा है। अतः कांग्रेस पदाधिकारियों को चाहिए कि वे पहले अपने गिरेबान में झांकें। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटिल के मार्गदर्शन में जबरन शुल्क वसूल करने वाले महाविद्यालयों को समय पर रोककर विद्यार्थियों समेत पालकों को मानसिक त्रासदी से बचाने हेतु निवेदन सौंपा गया है। इस संदर्भ में कुल सचिव डॉक्टर तुषार देशमुख से चर्चा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव सोपान कनेरकर के नेतृत्व में प्रवेश व परीक्षा शुल्क माफ करने की मांग की गई। जिले में कोविड संक्रमण रहने से विद्यार्थियों के स्कूल में आने पर पाबंदी लगाई गई है, फिर भी 50% शिक्षकों को स्कूल आकर काम करना चाहिए, ऐसा सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश है। लेकिन मेलघाट में काफी उल्टा मामला दिखाई दे रहा है और शिक्षकों द्वारा सरकार के आदेश को ठुकराकर शाला पर ताला लगाते हुए घर से ही काम करने का नया प्रयोग शुरू किया गया है। शिक्षा सभापति सुरेश निमकर के मुआयना दौरे के तहत यह बात सामने आई। ऐसे में लगातार अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर शिक्षाधिकारी को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। शहर के साथ ही कोविड महामारी का खौफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है। यहां तक कि डर के मारे कुछ लोग कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए अपने ही परिवार के सदस्यों का शव अंतिम संस्कार के लिए स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। कल शुक्रवार को आष्टी गांव निवासी एक वृद्ध महिला का शव स्वीकार करने से उसके परिजनों द्वारा इनकार किए जाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंदू मोक्षधाम की गैस शवदाहिनी में पीपीई किट पहनकर स्वयं इस महिला का अंतिम संस्कार किया। इस समय एबीवीपी के चिन्मय भागवत, समर्थ रागिड, अभिषेक भेंडे और विवेक बारड द्वारा अंतिम संस्कार कार्य में सहयोग किया गया। गत रोज दोपहर 2:30 बजे के आसपास राजापेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत छती तालाब के पास कुख्यात तड़ीपार आरोपी अशोक सरदार की निर्ममता से हत्या की गई थी। करीब 1 माह पहले हुई मारपीट का बदला निकालते हुए कल सुबह से ही अशोक सरदार की हत्या करने की योजना बनाई गई थी, ऐसी जानकारी है। जिसके बाद उसे पार्टी के लिए बुलाकर पहले अंग्रेजी और फिर देशी शराब पिलाकर नशे में टुन किया गया और बाद में सीमेंट के बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उसके सिर पर मारा गया। राजापेट पुलिस ने इस मामले में अब तक अनिल डोले, अतुल तुपाटे, राजेश थोरात व प्रतीक कांबले नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को आज पुलिस ने पीसीआर के लिए न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने चारों आरोपियों को मंगलवार 9 जून तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। बीते रविवार को दोपहर के समय घटित हुए बहुचर्चित बच्चू वानखड़े हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की कल शुक्रवार को पुलिस हिरासत खत्म हो जाने से न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल रवाना किया है। वहीं इस मामले में परसों रात पुलिस ने आरोपियों को भागने में मदद करने वाले अमोल पाटिल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे गत रोज ही अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। शहर पुलिस आयुक्तालय के मुख्यालय में कार्यरत मनोहर अंबादास वानखड़े ने बीती रात अपने एसआरपीएफ कैंप स्थित सरकारी निवास के सामने पेड़ से मोबाइल फोन के चार्जर के केबल के जरिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वर्ष 1987 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए 54 वर्षीय मनोहर वानखड़े दिसंबर 2020 तक एसआरपीएफ में थे और 2021 में ही उनकी नियुक्ति शहर पुलिस आयुक्तालय में हुई थी। 12 मई को वे शहर पुलिस में ड्यूटी पर ज्वाइन हुए और 20 मई से छुट्टी पर चले गए। पता चला है कि मनोहर वानखड़े इससे पहले एक हादसे में जख्मी हुए थे जिसमें उनके कंधे पर चोट लगी थी और इसका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा था, किंतु दर्द असहनीय होने के चलते संभवतः उन्होंने आत्महत्या की होगी, ऐसा प्राथमिक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील के सुल्तानपुर में वसंत वासुदेव नारनौरे के घर पर छापा मारकर वहां से रसोई गैस के 26 सिलेंडर जब्त किए हैं। इसमें से 15 सिलेंडर भारत गैस कंपनी के और 11 सिलेंडर इंडियन गैस कंपनी के हैं। सभी सिलेंडर गैस से पूरी तरह भरे हुए थे। पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बाद ये सभी गैस सिलेंडर नांदगांव खंडेश्वर तहसीलदार के आदेश पर आपूर्ति निरीक्षक के हवाले किए गए। साथ ही तलेगांव पुलिस थाने में आरोपी पर इसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत बीते 24 घंटे में 5 लोगों ने विभिन्न कारणों के चलते आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की यह घटनाएं बडनेरा, फ्रेजरपुरा, वलगांव, राजापेट व खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत घटित हुई है। बडनेरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत दाभा गांव में रहने वाले संजय मधुकर बाराई नामक युवक की मां हमेशा बीमार रहती थी और परसों रात बीमारी से तंग आकर उसने घर के सामने स्थित कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वेंकैयापुरा में रहने वाले इंद्रपाल नागरे नामक वृद्ध ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। इसके अलावा वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत गोपालपुर निवासी दीपक प्रकाश राव इंगले नामक 29 वर्षीय व्यक्ति ने घर में बने जानवरों के गोठे में फांसी लगाकर आत्महत्या की। साथ ही राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभियंता कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय अश्विन सुरेश देशमुख ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पश्चात उसके परिजनों ने उन्हें तत्काल फंदे से उतारकर इलाज के लिए बोंडे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान अश्विन देशमुख की मौत हो गई। एक अन्य घटना में खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत हनुमान नगर परिसर में रहने वाले 43 वर्षीय नरेंद्र राजेंद्र संके ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र को शराब पीने की लत थी और नशे की हालत में ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। यवतमाल के एक व्यापारी ने अकोला के कोठड़ी बाजार में रहने वाले जीएल एंटरप्राइजेस से नमक खरीदी करने के बाद उसके बदले में दिया हुआ चेक बाउंस हो जाने से प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यूपी हिंगमिरे के न्यायालय ने आरोपी को 6 माह की सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही 3,70,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। अकोला जिले के निवासी मोहम्मद हनीफ मोहम्मद इब्राहिम उर्फ हमीद भाई का जीएन नाम से नमक बिक्री का होलसेल व्यवसाय है। इस दुकान से यवतमाल निवासी मोहम्मद फिरोज मोहम्मद सिराज कोठी ने नमक की खरीदी की थी और नमक के पैसे देने के बदले मोहम्मद हनीफ को चेक दिया था, लेकिन काफी दिन रकम नहीं मिलने से जब मोहम्मद हनीफ ने वह चेक बैंक में डाला तो अकाउंट में पैसे नहीं रहने की वजह से वो चेक बाउंस हो गया। इस कारण मोहम्मद हनीफ ने न्यायालय में दावा ठोका था। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मोहम्मद सिराज को चेक बाउंस मामले में 6 माह सश्रम कैद तथा 70,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। वहीं एक अन्य मामले में 3 लाख रुपए का भी जुर्माना ठोका है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।